बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा, जिस ख़त के बाद जो है वो बोलचाल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त में खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं और इस ख़त का मकसद क्या है, बुनियादी इस पॉइंट पे भी हमने बात करनी है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज की डेवलपमेंट्स क्या हैं। एक तो लाहौर के एक वकील हैं मियां दाऊद, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हुई है। वो दरख्वास्त में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मकसद है इन 6 जजेस की जो एलिगेशंस आई हैं 6 जजेस के खतूत में, इसकी तहकीकात के हवाले से इस पे बात करेंगे। बलोचिस्तान जो बार काउंसिल है उसने रिएक्शन दिया है इस पे, और इस वक्त हम जब वीडियो कर रहे हैं 12:15 हुए हैं दिन के आज, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, जो इससे कबल इस किस्म के वाक़यात पर फौरी रद्द अमल दिया करते थे। इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। फिर हम 12 फरवरी 2024 को जो ख़त लिखा गया है, उस ख़त में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जजेस ने लिखा था, और उसमें कौन कौन से जो केसेस थे, इस ओवरऑल इमरान खान के कौन कौन से केसेस के टच किया गया है कि उन केसेस में ट्रायल्स कैसे होते रहे हैं, उन केसेस में मामला क्या है। एक टेरियान का केस तो सामने आ गया, लेकिन बाकी केसेस का भी जिक्र उस 12 फरवरी 2024 के ख़त में मौजूद है। तो एक्चुअली हुआ क्या है, उस ख़त का जो मतन है वो भी सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, मियां दाऊद ने ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा है इसकी इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। जजेस के 25 मार्च के ख़त में लगाए के जो इल्ज़ामात हैं उनमें हाई पावर कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दरख्वास्त में अहम नोयत के मुकदमात इस्लामाबाद से दीगर हाई कोर्ट्स को मुंतकिल करने की भी इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट जजेस का ख़त एतराफ़ है कि वो हलफ के मुताबिक जो है वो बेखौफो ख़तर काम नहीं कर पा रहे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ फराहमी जैसा हसास काम इस वक्त जो है वो नहीं कर सकते, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम सियासी नोयत के मुकदमात भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। ये तमाम मुकदमात दीगर सूबाई जो हाई कोर्ट्स को मुंतकिल किए जाएँ। अब ऐसे लगता है कि बजाय इसके कि इन सारे मामलात को इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन तमाम चीज़ों को जो है वो इस हवाले से तहकीकात की जाएँ, एक ही रो में ये कहा जा रहा है कि तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दीगर हाई कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिए जाएँ। मियां दाऊद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में जो बात उन्होंने की है उसमें पर्पज़ भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। वो ये कहते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बज़ाहिर जजेस ने PTI का बयानिया बनाने के लिए ख़त लिखा। इस्तदा है कि बाइख्तियार कमीशन बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ISI के अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज और अदलिया में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ। ये मियां दाऊद ने ट्वीट किया है। उनकी जो पिटीशन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है, लेकिन मामला ये है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सामने जाकर बात की थी, उस वक़्त उन पर यह इल्ज़ाम था कि अगर इस किस्म के कोई इल्ज़ामात हैं तो आप तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बता सकते थे। अपने जो चीफ जस्टिस हैं आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस हैं उनको आप बता सकते थे। आपने 21 जुलाई 2018 को जो रावलपिंडी बार में जाकर खिताब किया वो मिसकंडक्ट था। तो अब की बार तो जजेस ने डायरेक्ट वही रास्ता इख्तियार किया है जो रास्ता इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस रास्ते आप चलकर ये सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में और अपने चीफ जस्टिस के नोटिस में ला सकते हैं। तो ये मई 2023 से आज तक ये उनके नोटिस में लाए जाते रहे, लेकिन इस पे अभी तक हुआ कुछ नहीं। अब अगर ये कहकर कि ये स्पेसिफिक किसी पार्टी को फेवर करने के लिए ये किया जा रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज्यादती होगी। 1 बाय 1 अगर इन जजेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो तमाम जजेस मेरी नज़र में इंडिपेंडेंट जजेस हैं, आज़ाद मनश जजेस हैं। कोई भी बंदा
हतमी तौर पर कोई फरिश्ता सिफ्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जजेस जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान हैं, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं या जस्टिस बाबर सत्तार हैं। तमाम जजेस जो है आज़ाद मनिश हैं और अपनी इंडिपेंडेंस को देखकर और लॉ और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब ये सिर्फ ये कहकर कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए ये किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये नैरेटिव भी किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। अगर इसी नैरेटिव को बुनियाद बना लिया जाए तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो बातें की थी वो बातें उन्होंने दुरुस्त की थी और वो बातें किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उस बुनियाद पर यह कहना कि उन्होंने बातें गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर की जाए, ये ठीक नहीं है। तब भी हमने ये कहा था और आज भी ये कह रहे हैं, जजेस जो कर रहे हैं इन पर इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर जो जजेस ने खास तौर पर जो जजेस ने बात की है उसके हवाले से जो है वो नहीं कहा जा रहा कि एक्चुअली वो चाह क्या रहे हैं इस सारे मामले में, वो उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है, उस पर जो है वो कम बात हो रही है। तो इस हवाले से मैं ज़रूर थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जजेस ने बुनियादी तौर पर क्रक्स क्या निकाला है कि वो क्या चाह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जजेस ये कहते हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये ख़त महज इसलिए लिखा है कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बनाती है। अगर इस खत का क्रक्स ये है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से बनाए गए जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं की गई कि खुफिया अदारों की मुदाखलत और जजेस पर दबाव की सूरत में जजेस कैसे रद्द अमल देंगे, और ये भी कि जजेस इस तरह की मुदाखलत को साबित कैसे करेंगे। ये पॉइंट है, इसमें नुक्ता है जिस नुक्ते को लेकर जजेस ने कंक्लूड किया है अपने उस खत को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो है वो लिखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो अहम बात सामने आई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ये लिखती है कि आज जो जजेस का मामला है वो हमारे सामने आया है और जो जजेस की जानिब से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी के मुनाफी इक़दामात और मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन गहरी तशवीश का इजहार करती है। इससे कबल भी साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ का इजहार किया था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को आइन का बुनियादी जो है वो समझती है और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखती है कि निज़ाम अदल और इंसाफ पर अवाम नास का जो एतमाद है अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है और इसके मुनाफी कोई इकदाम जो है वो अदलिया की आज़ादी पर हरफ आए तो निज़ाम अदल और इंसाफ माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कानून की अमलदारी अदलिया की आज़ादी खुद मुख्तारी उसूल के तहत खड़ी है और यह मुतालबा करती है कि आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया के आइनी उसूल की पासदारी करते हुए जजेस के पेशेवराना उमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए ताकि आइन के मुताबिक बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की बिला तफरीक जो है वो फराहमी यकीनी बनाई जा सके। हसन जावेद शोरश हैं, ये इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से ये जो है वो बुनियादी तौर पर ये इस हवाले से जो प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। अब नेक्स्ट प्रेस रिलीज़ में चलते हैं, वो है जो बलूचिस्तान बार काउंसिल है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ये कहती है कि उन्होंने भी मुदाखलत पर तशवीश का इज़हार किया है और ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत तशवीशनाक है, आज़ाद अदलिया पर एक कदगन है। बयान में कहा गया है कि इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो इस हवाले से खदशात का इज़हार कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि अदालती उमूर की हम जो है वो काबिल मजम्मत हैं और जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बयान में मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका फौरी नोटिस लें, सुबोटो नोटिस लें और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर मुल्क गिर वकला नुमाइंदगान का एक जो है वो नुमाइंदा इजलास जो है वो तलब किया जाए। ये बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये जो अहम एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है। अब आखिर में हम आपके सामने रखेंगे कि वो जो 12 फरवरी का ख़त था वो ख़त बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस खत में कौन कौन से अहम नुकात उठाए गए। ये खत तकरीबन 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक उनसे मुखातब करके ये खत जो है वो लिखा गया।
इस खत में जो तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में ये भी कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, जो इंटरफेरेंस है, जो मुदाखलत है, उसका जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस मुदाखलत का जिक्र किया और उसके बाद वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाया गया, लेकिन उनको नोटिस में लाने के बाद उसी जज को जो है वो OSD ऑफिसर ऑन जो है वो स्पेशल ड्यूटी OSD बना दिया गया और उसके बाद उनको कुछ मंथ जो है वो सस्पेंड रखा गया। उसके बाद पंजाब में उनकी खिदमत वापस कर दी गई और ये जज थे जज अता रब्बानी, सेशन जज अता रब्बानी थे, जिनको वापस भेज दिया गया। फिर ये भी कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में करप्शन के मामला भी हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उन्होंने ये चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखी, लेकिन ना उसमें कोई दुरुस्ती की गई, ना कोई इनिशिएटिव लिया गया और ना ही इंस्पेक्शन जज जो है उनकी जानिब से जो सिफारिशात की गई थी उनको देखा गया। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो ट्रायल्स थे उसके हवाले से ख़ास तौर पर ये कहा गया है कि ट्रायल्स का जो टाइम है जो अदालतों का वो 8:30 बजे से 3:30 बजे तक है और कुछ जो इक्वालिटी उन्होंने कहा था कि ये नज़र आना ज़रूरी है, लेकिन जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायल्स हुए, हाई प्रोफाइल ट्रायल्स हुए, मीडिया क्रिटिसिज्म का सामना भी हुआ कि जिन ट्रायल्स में जो टाइम था उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया गया, नज़रअंदाज जो है वो किया गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ट्रायल डेफिनेटली इमरान खान और ये पॉलिटिकल पर्सनल्स के ये ट्रायल्स से, तो इमरान खान के जो ट्रायल्स से जो अडियाला जेल में होते रहे हैं, सुबह शुरू होते थे और रात 11 बजे और 1 बजे तक जो है वो चलते थे, सारी बात की गई है। आगे बेंच फिक्सेशन के हवाले से और बेंच फॉर्म करने, बेंच तश्कील देने और जो केसेस फिक्सेशन के हवाले से वो भी मामला अदालत के नोटिस में लाया गया है कि ये पावर रजिस्ट्रार के पास थी, फिर जस्टिस अजहर मिराला ने जो सीनियर प्यूनी जज थे उनको दी थी, फिर जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक बने तो आपने ये पावर्स जो है वो अपने पास रख ली और उसके बाद ये तमाम इक्वालिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। ये इसमें ये पॉइंट आउट भी किया गया है कि जो बेंच तश्कील देना और बेंच के सामने जो केसेस फिक्स होते हैं उनकी फिक्सेशन में भी काफ़ी मसाइल का जिक्र जो है वो इस खत में जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उनके सामने रखा गया और उसके बाद सर्वेलेंस का भी जिक्र किया गया, सर्वेलेंस भी हो रही है और साथ ही ये कहा गया कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं जिस मीटिंग में ये तमाम मामलात को डिस्कस किया जाए, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो सकी। इस खत में तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार एजाज खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर, समर रफत इम्तियाज़ ने दस्तखत किए थे। इंडोर्समेंट थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की। मजमूई तौर पर ये 7 जज बनते हैं और ये 12 फरवरी को ये खत लिखा गया था और इस खत में ये कहा गया था कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, तमाम मामलात उसमें लाते हैं और उसमें जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन ना फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हो सकी, डेडलॉक हुआ और डेडलॉक के बाद मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुंच चुका है। तो ये थी अभी तक की, अब जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तकरीबन 12:30 हुए हैं, तो अभी तक की अपडेट इस मामले में ये थी। आइंदा स्टेप बाई स्टेप जो भी अपडेट्स आती जाएंगी वो आपके सामने हम रखते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।